स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, यानी कि हमारा थ्रोम्बोसाइट कैसे फॉर्म होते हैं, हमारा फाइब्रिनोजेन कैसा क्लॉट फॉर्मेशन करता है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे बॉडी में कोई कट हुआ या वाउंड हुआ तो इस पर हमारा ब्लड तो फ्लो होता रहता है और फिर ये हमारी बॉडी से बाहर आने के बाद कैसा हमारे ब्लड प्लेटलेट इसे फॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट, हम सीधे सीधे देखने वाले हैं कि प्लेटलेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। और प्लेटलेट्स हमारे बॉडी के एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी कि हमारे ब्लड का सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। और अगर प्लेटलेट ही नहीं होंगे तो हमारे को कोई कट हो चुका है तो हमारी बॉडी में ब्लड लॉस होने से हमारी मौत हो सकती है। और यही मेन रोल प्ले करता है प्लेटलेट, यानी कि ये ब्लड क्लॉट कर देता है और खून बहना बंद कर देता है। तो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर जिसका इन्वॉल्यूशन है स्टूडेंट, जैसे कि कोई कट हो चुका है, यानी कि डायग्राम में हम डायग्राम की मदद से देख रहे हैं तो यहाँ पर एक कट हो चुका है स्टूडेंट। और कट होने के बाद सबसे पहला जो इन्वॉल्यूशन है वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। किसका स्टूडेंट्स? ये एंजाइम का इन्वॉल्यूशन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसे थ्रोम्बोकाइनेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? थ्रोम्बोकाइनेज। और इसके नाम में ही है स्टूडेंट्स, यानी कि ये थ्रोम्बोसाइट यानी कि हमारे प्लेटलेट फॉर्मेशन करता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन या थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा? ये एक्टिवेट करेगा हमारे प्रोथ्रोम्बिन को। और प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म है थ्रोम्बिन का। और ये कट फॉर्मेशन के बाद जब ये आगे बढ़ेगा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा। पर प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज चाहिए, वो है कैल्शियम। और ये कैल्शियम आयंस के ही प्रेजेंस के अंदर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर काम करेगा, यानी कि कैल्शियम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है स्टूडेंट्स। और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करने में मदद करेगा थ्रोम्बिन के अंदर। और ये थ्रोम्बिन भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि आप सोच रहे होंगे कि डायरेक्टली ब्लड क्लॉट होता है, पर ये एक स्टेप वाइज रिएक्शन है जिसमें कई सारे इंटरमीडिएट फॉर्म होकर हमारा एंड प्रोडक्ट बनता है, जो है हमारे प्लेटलेट्स के अंदर का फाइब्रिन या फाइब्रिनोजेन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर थ्रोम्बिन तो फॉर्म हो चुका है हमारी ब्लड में, और थ्रोम्बिन फॉर्म होने के बाद थ्रोम्बिन एक्टिवेट करेगा फाइब्रिनोजेन को। किसको? ये है हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, वो है फाइब्रिनोजेन। और फाइब्रिनोजेन एक जाइमोजेन है स्टूडेंट्स। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज अ जाइमोजेन? जाइमोजेन यानी कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ एंजाइम। अगर ये ब्रेक होता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और यहाँ पर जाइमोजेन एक्टिवेट कैसा होगा? जब उसका ब्रेकिंग होगा, यानी हमारा फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर। और यही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारा प्लेटलेट का, यानी क्लॉटिंग का। तो स्टूडेंट्स, जाइमोजेन के कई एग्जाम्पल है, जैसा कि ट्रिप्सिनोजेन जो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है, जो उसका एक्टिवेटर फॉर्म है। और यहीं पर फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट होता है फाइब्रिन के अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे क्लॉट फॉर्मेशन आप देख रहे होंगे, पर आप सोच रहे होंगे कि ये तो फाइब्रिन तो फॉर्म हो गया, पर ये क्लॉट कैसे हो रहा है? यहाँ पर हमारी काम आती है एक थ्योरी जिसे कहते हैं प्लग क्लॉट फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हम देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जैसे कि हमारा फाइब्रिन तो फॉर्म हो गया, तो फाइब्रिन फॉर्म होने के बाद जो हमारा प्लेटलेट्स होते हैं वो ब्लड के अंदर होते हैं स्टूडेंट्स। ये एक ब्लड का कंस्टिट्यूएंट है और ये आरबीसी के आसपास भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्लेटलेट यहाँ पर फाइब्रिन फॉर्म हो गया है तो फाइब्रिन यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाता है। हमारा फाइब्रिन एक्टिवेट हो चुका है तो यहाँ पर वो बाइंड होगा और ये स्टिकी होता है, यानी कि हमारे प्लेटलेट स्टिकी हो जाते हैं। और एक प्लेटलेट बाइंड होने के बाद दूसरा उसको अटैच होगा, तीसरा होगा, क्योंकि हमारा ब्लड तो कंटिन्यूली फ्लो हो रहा है। तो ब्लड के अंदर के जितने भी प्लेटलेट हो गए वो स्टिक कर करके यहाँ पर बाइंड होकर एक प्लग फॉर्म कर देंगे। और ये प्लग क्या होगा स्टूडेंट्स? ये पूरा एरिया ब्लॉक कर देगा और फिर हमारा ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा और हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा और उसके सरफेस के नीचे का ब्लड कंटिन्यूअसली फ्लो होता रहेगा। तो ये था हमारा प्रोसेस क्लॉट फॉर्मेशन का। और आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आया होगा कि हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होती है तो ये हमारा ब्लड वेसल्स के अंदर, हमारे वेन्स के अंदर क्यों नहीं क्लॉट होता? क्योंकि स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंटीकोएगुलेटिंग एजेंट्स होते हैं,
जैसे कि हेपेरिन, एंटीथ्रोम्बिन, ये सब हमारे ब्लड को हमारे ब्लड के अंदर यानी वेसल्स के अंदर क्लॉट नहीं होने देते। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या देखा? आज हमने देखा कि हमारा प्लेटलेट फॉर्मेशन कैसा होता है, कि प्रोथ्रोम्बिन से लेकर फाइब्रिनोजेन और फाइब्रिन तक कैसा फॉर्म होकर ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करता है, और प्लेटलेट एक्टिवेट होने के बाद कैसे ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट्स मुझे आशा है कि आपका कंसेप्ट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन और प्लेटलेट के बारे में क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।